2 दिन पहले मुझे टिकट बुक करना था और टिकट बुक करते समय मैं रेल यात्री का जो साइट है मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है उसमें मैं ऑन कर रहा हूँ, वो पेज आपको स्टक हो रहा है बार बार और मैं काफी परेशान हो गया। एक मुझे टिकट अर्जेंट बुक करना था और फिर मैं मोबाइल स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ कर फिर ऑन किया, फिर ऑन कर मैं और रेल यात्री के ऐप में जा रहा हूँ, फिर से वो ऐप जो है वो आगे भी नहीं बढ़ रहा, पेज खुल रहा है लेकिन वो आगे वो स्टक हो रहा है। बहुत परेशान हो गया। फिर मैं बोला कि क्या करूं, तो उसको मैं सोचा कि अनइंस्टॉल करूं, यानी वो ऐप को निकालो फिर वापस उसको इंस्टॉल करूं। सोचा कि मैं वो अनइंस्टॉल करने से पहले वहां पर देखा एक छोटा सा एक स्टार बार बार चमक रहा था, एक पॉपअप था। इसको मैंने क्लिक कर देखा, वहां पे देखा तो उस एप्लीकेशन का अपडेट आके पड़ा था। कम से कम 12-13 दिन हो गया वो अपडेट मैंने किया नहीं था। तो मैं देखा, बोला 12-13 दिन से वो मैसेज आकर पड़ा है आपके एप्लीकेशन को अपडेट करो। और मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने उसको क्लिक कर उसको अपडेट किया। जैसा अपडेट किया फिर वो एप्लीकेशन चालू हो गया, फिर मैंने टिकट बुक कर दिया। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर हमको अपग्रेड करना चाहता है। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर हमको अपडेट करना चाहता है। ये परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की मर्जी है, ये परमेश्वर ने उसके कलाम में लिखा है। परमेश्वर ने उसकी वचन के द्वारा कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये परमेश्वर का ऑलरेडी ये अपडेट आकर पड़ा है हर एक व्यक्ति की जीवन में, लेकिन हम बटन प्रेस नहीं करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं देता। हमारी जिंदगी जैसा चल रहा है, जो जिस प्रकार से हमने स्टोर कर मोबाइल में रखा है, जिस प्रकार से हमने हमारी जीवन की एक ढांचा बना के रखा है, जिस प्रकार से हमारी लाइफ के एक शेड्यूल हमने बना के रखा है, उस शेड्यूल में सुबह उठते हैं, हम चले जाते हैं और रात को आते हम सो जाता है। We never think about the updates what God has kept for you। परमेश्वर ने रखा हुआ अपडेट आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके नौकरी के लिए, आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने एक अपडेट पहले से तैयार करके रखा है। लेकिन हम लोग उस बात को ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग जो है हमारी सोच में, हमारी टेंशन में, हमारी क्या बोलता है रोज की परेशानी में उसमें उलझ जाता है। परमेश्वर हर मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता पहले ही दे रखा है, पहले ही परमेश्वर ने दे रखा है। परमेश्वर जानता है तुझे क्या चाहिए, कौन से मोड़ पर हालेलुया तुझे किस बात की जरूरत रहेगा। परमेश्वर जानता था जब हागर और उसका बच्चा, वो छोटा सा बच्चे को लेके जो जा रहा था, कौन सा स्पॉट में वो खड़ी रहेगी और कौन सा स्पॉट में वो रोएगी और तब उसको वो झरने की जरूरत पड़ेगा। परमेश्वर जानता था। हाजिरा वहां पर पहुंचा या हागर जब वहां पर पहुंचा, परमेश्वर ने पहले ही वहां पर एक फाउंटेन रखा, लेकिन हाजिरा यानी कि हागर जो है वो अपनी दुख में, अरे मुझे घर से निकाल दिया, मुझे इस्तेमाल किया गया, मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं मेरा बच्चे को लेकर कहाँ जाएगा, मेरा जिंदगी क्या होएगा, लोगों की नजर के सामने क्या होएगा, मेरा पति किधर है, मेरा बच्चा किसका है, कई प्रकार के सवाल में कैसा जवाब देगा, मैं इसको क्या खिलाएगा, मैं क्या खाऊंगी, मैं किधर रहूंगा। इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की सोच में अगर खड़ा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर गॉड केप्ट अपडेट को वो देख नहीं पा रही है। परमेश्वर ने वो रखा हुआ उस
झरने को वो देख नहीं पा रही है, क्योंकि वो उसकी प्रॉब्लम को देख रही है, वो अपनी हालातों को देख रही है, अपनी तकलीफों को देख रही है, परमेश्वर ने रखा हुआ उपाय को देख नहीं पा रही है। हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम हमारी टेंशन को देखते हैं, हम हमारी परिवार की हालत सर्कमस्टेंस को देखते हैं और कहते हैं, हम उसी सोच में डूबा रहता है, उसी बातों में हम अटका हुआ रहते हैं, उसी तरीके से हम लोग जकड़े हुए रहते हैं। हम सोचते हैं, प्रभु क्या मेरा जिंदगी है, अरे तेरा जिंदगी बेहतर करने के लिए परमेश्वर ने झरना खोल के रखा है, परमेश्वर ने तेरे लिए अपडेट रखा है। मेरा मोबाइल में 12 से 13 14 दिन हो गया, लेकिन मेरा ध्यान नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरा अपडेट क्यों नहीं, मेरा टिकट क्यों नहीं बुक हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर रहा है, मोबाइल को अपडेट रहा है, एंटीवायरस को चला रहा है, स्कैन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन मैं वो अपडेट को प्रेस नहीं कर रहा है। आप कई प्रकार के उपवास कर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने रखा हुआ अपडेट की बटन को आप प्रेस नहीं कर रहा है, उस वचन को आप लेके नहीं चल रहा है जो परमेश्वर ने कुंजी बनकर आपकी तरह की आपकी समस्या में से बाहर निकलने के लिए रखा हुआ कुंजी को आप उठा रहे हैं। या यू आर नॉट यूजिंग द राइट की, यू आर यूजिंग द की बट इट इज नॉट द की ऑफ द दैट डोर व्हिच यू आर ट्राइंग टू ओपन। हालेलुया। चेंज द की, होल्ड, प्रेस दैट बटन। उस बटन को आपको दबाना है, परमेश्वर ने आपके जीवन में रखा हो उन्नति के लिए। प्रेज गॉड। हम परेशान हो चुके हैं हमारी जिंदगी से, प्रेज गॉड, हम परेशान हो चुके हैं हमारे हालातों से। कितना भी करो, कितना भी कमाओ, कहीं ना कहीं कम लगते हैं। परिवार के लिए कितना भी करो, कितना भी मेहनत करो, कितना भी पसीना बहाओ, परिवार के लोग आपको समझेगा नहीं, आपके पत्नी आपको समझेगा नहीं, आपका पति आपको समझेगा नहीं, बच्चे आपको समझेगा नहीं। बच्चे तो सिंपल, आजकल ऐसे बच्चे हैं डायरेक्ट मुंह पे देख के बोलता है, आपने मेरे लिए क्या किया। अरे बाप रे, इतना बड़ा सवाल, क्या किया, मतलब पैदा क्यों किया। अरे बाबा, हमने थोड़ी सोचा था पैदा होएगा, हो गया। अभी प्रभु ने दिया। बच्चों का आज के सवाल है, प्रेज़ गॉड, कई प्रकार की फ्रस्ट्रेशन, कई प्रकार की सोच, कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार की तकलीफ में एक व्यक्ति गुजरता है, लेकिन हर एक बातों का काउंसलिंग, हर एक बातों का जवाब, हर एक बातों की ढांचा परमेश्वर ने तय करके रखा है कि हम वहां पर देखने के लिए भूल जाता है। प्रभु को बोलना पड़ता है, अगर ये हजरा पीछे मुड़ के देख, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, पीछे मुड़ के देख। जब when you turn, जब आप घूमोगे, पलटोगे, पलटना कई प्रकार का है, हालेलुया। जब आप पलटते हो, आप परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को आप स्मरण करते हैं। पलट कर देखना, उसका अर्थ है परमेश्वर ने किया हुआ उपकारों को याद करना। पिछले दिनों में, हालेलुया, परमेश्वर ने किस प्रकार से तुझे बाहर निकाला, भयानक तरीका से तू फंस चुका था, डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, तेरा परिवार पूरी तरीके से टूट जाता था, तेरे परिवार की गिनती, लेकिन देख तो परमेश्वर ने किस प्रकार से अद्भुत तरीका से, मैं तो कहता एक नया सृष्टि कर तुझे तेरे हाथों में दे दिया। लेकिन हालेलुया, फिर भी आज परेशान है, फिर भी दुखी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, अपडेट योरसेल्फ। प्रेज़ गॉड। आज ये बटन वाला मोबाइल लेके घूम रहा है, स्मार्टफोन में आ जाओ, एंड्रॉइड में आ जाओ, हालेलुया। क्योंकि आप बटन वाले मोबाइल में कई बातचीत कर सकता है, स्मार्टफोन में आप कई प्रकार का वास्ट क्या बोलते हैं, और बड़ी प्रकार से आप बहुत सारी चीजों का एक्सेस कर सकते हैं। जुने ख्यालों से आपको बाहर निकलना है, जुने तरीकों से आपको बाहर निकलना। कुछ जख्म शायद ऐसा रहेगा कि वो उसकी निशान आपके बदन से या आपकी बुद्धि से, आपकी सोच से निकलता नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदा नहीं रह पाएगा। आपको मालूम है, स्वर्ग पे जाएगा तो एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बैठने की तरीका प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में देखने को मिलता है। पूरा सोने का झिलिम डालकर, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर सिंहासन पे वो मुकुट डालकर प्रभु यीशु बैठा है। पूरी तरीका से उसका जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से ये पृथ्वी पर आया था, उस प्रकार से नहीं, पूरा महिमा के साथ बैठा है। लेकिन उसके बदन में वो जख्म की निशानी आज भी है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उसके हाथों में वो जख्म आज भी है, उसके पाँव में वो जख्म आज भी है। कुछ
कुछ कुछ जख्म जो है वो मिटता नहीं है, कुछ कुछ जख्म जो है आपके और मेरे जीवन में हमेशा स्मरण दिलाता है पिछले दिनों में क्या हुआ, क्या किया गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हालेलुया हम हमारी जिंदगी जीना छोड़ दे, हम एक अपडेटेड लाइफ जीना छोड़ दे। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु को समझकर प्रभु में सही रीति से बढ़े। हालात परिस्थिति को देखकर आप बहाना मत बनाओ। आपकी जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम्स को देखकर, आपकी जिंदगी की लाइफ स्कार्स, डोंट लुक इनटू दैट and don't stop pulling your life towards your destiny. हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मंजिल तक या दैविक मंजिल जो परमेश्वर ने रखा है वहां तक लेके जाने के लिए बहाना ना करो। जख्म रहेंगे जीवन में, पिछले दिनों की जख्म जरूर रहेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर तुझे त्याग दिया है या परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। परमेश्वर चाहता है कि live a updated life। हालेलुया। आज परमेश्वर आज हमको कुछ अपडेट्स देने जा रहा है। James chapter 1 verse 17. Every good gift and every perfect gift is from above. Every good gift and every perfect gift is from above. Every good gift, every good gift, every good gift, not bad gift, every good gift, whatever I got in my life, जो कुछ मेरे जीवन में मिला, every perfect gift is from above. It is from above. It is not from man. It is not from any personality whom I idolize. It is not from any fleshy body. It's from above. It's from something which I cannot reach. It is given to me. Hallelujah. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variables, neither shadow of turning. हिंदी में पढ़े, हिंदी रखे, हिंदी स्क्रीन में रखे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान, एवरी गुड गिफ्ट, हर एक अच्छा चीज, हर एक अच्छा वरदान, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। श्राप देने वाला वरदान नहीं, किसी की बर्बादी को कहने वाला वरदान नहीं, एवरी एनकरेजिंग वरदान, हालेलुया। हर एक अच्छा वरदान, अच्छा वरदान, अच्छा वरदान, अच्छा तोहफा, अच्छा गिफ्ट, हालेलुया। क्या है, पढ़ो आगे। और हर एक उत्तम दान, और उत्तम दान, उत्तम दान, उत्तम दान, उत्तम दान, सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के ओर से है, ऊपर से ही है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। संपूर्ण या पूर्ण वरदान, परफेक्ट गिफ्ट ऊपर के है, ऊपर से है, हालेलुया। ये ट्रांसलेशन हिंदी का रॉन्ग है। प्रेज़ गॉड, पढ़ो, वचन पढ़ो। और ज्योतियों के पिता की ओर से, और ज्योतियों के पिता की ओर से, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ज्योतियों के पिता की ओर से है, फादर ऑफ लाइट्स। बाइबल में पहली बार फादर गॉड का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से दिया गया है, फादर ऑफ लाइट्स, ज्योतियों की पिता। पूरा बाइबल में किधर भी आपको देखने नहीं मिलेगा ज्योतियों का पिता का नाम। बाइबल में केवल एक ही बार यहाँ पर मेंशन किया गया है, ज्योतियों के पिता के ओर से तुम्हें मिलता है अच्छा वरदान, संपूर्ण वरदान, एवरी गुड गिफ्ट, एवरी परफेक्ट गिफ्ट। और आगे, और न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, न अदल बदल के कारण, ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, उस पर छाया पड़ती है। Praise God, hallelujah। इसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर छाया नहीं पड़ता है। Down from the Father with whom is no variables, neither shadow of turning। वो परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसने अगर दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं लेगा। वो कभी बदलता नहीं, वो अदल बदल नहीं करता। Praise God, hallelujah। एक अच्छा गिफ्ट, every good gift, it's from my Father, hallelujah। Father of lights, hallelujah। ज्योतियों की परमेश्वर की ओर से मुझे मिलता है, स्वर्ग से मुझे मिलता है। परमेश्वर मुझे आज
वो गिफ्ट मुझे चाहिए। हे परमेश्वर, आज हर एक व्यक्ति की विश्वास के आधार पर आज हर एक लोग अपडेट हो जाए प्रभु। दया कर प्रभु, दया कर। हालेलुया। अंत तक तू बना रहे प्रभु। जेम्स या याकूब जो है, ये प्रभु यीशु का भाई था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सेवा करता था, ये व्यक्ति जो है प्रभु यीशु के साथ इतना इंटरेक्शन उसके पास नहीं था, या प्रभु यीशु के करीब इतना वो नहीं था। यीशु की बातों में रहता था, लेकिन वो यीशु के साथ कनेक्टेड नहीं था, प्रभु यीशु के साथ चलता था, लेकिन जेम्स कभी भी प्रभु यीशु के यीशु की भाई जो है, वो यीशु के साथ कनेक्शन में या कनेक्टेड नहीं रह पाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु को अपना लहू समझता था, अपना परिवार की एक रिश्तेदार समझता था, बड़ा भाई समझता था। इस प्रकार की एक रिलेशन था। इसलिए क्या है, जेम्स प्रभु यीशु के साथ कई प्रकार की काम कर नहीं पाया। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरा दिन वो जी उठा और बादलों पर सारे लोगों के सामने 50 दिन के बाद उठा लिया गया, जेम्स को यकीन हो गया, ये जो मेरा भाई है, ये मांस का नहीं है, ये परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया जाने के बाद वहां से याकूब यानी कि जेम्स जो है वो पूरी तरीके से विश्वासी बन गया, और वहां से जेम्स जो है प्रभु की काम करने लग गया। स्वर्गराज के बारे में वो ज्यादा खोजने लग गया, स्वर्गराज के बारे में ज्यादा रुचि रखने लग गया, और वो वहां से प्रभु को पकड़कर या प्रभु में बढ़ने लग गया। और जब प्रभु में बढ़ते समय बढ़ते जब रहते समय उसने कलीसिया को लिखा हुआ ये पत्र है, याकूब की किताब। और ये पत्र में अगर आप देखने को मिलता है, याकूब हमेशा एक चीज को ध्यान देता है, और वो कहीं ना कहीं नाराज देखने मिलता है इस पूरा किताब में, कि मसीह लोग मसीह में है, लेकिन मसीह की चाल चलन नहीं चलते। लोग पवित्र बोलते अपने आप को, लेकिन पवित्र नहीं। लोग काम करते हैं, दान धर्म सब करते हैं, और वो दान धर्म करने के बाद नाम कमाते हैं उस दान धर्म के द्वारा। तो जेम्स जो इन सारी चीजों को देखकर वो बहुत नाराज हो गया, निराश हो गया। निराशा के साथ कलीसिया को वो कहता है कि हम लोग मसीह हैं तो मसीह के समान हो जाओ। और कलीसिया को बार बार वार्निंग देता है, डुप्लीकेट लाइफ मत जियो, एक एक्टर की जीवन मत जियो, प्रभु में सही तरीका से कनेक्ट हो जाओ। क्योंकि वहां उस समय की कलीसिया इस प्रकार के थे, प्रभु को आदर देते थे। उसी समय में कई लोग व्यभिचार में थे, उसी समय में कई लोग झगड़े लफड़े में, कई प्रकार की प्रॉब्लम, कई प्रकार की पाप में थे। वही टाइम में आकर प्रभोजन की विधि में वो लोग शामिल होते थे। मतलब दो प्रकार की जिंदगी जेम्स देखने लग गया। और तभी जेम्स जो है कलीसिया को डांटते हैं, कलीसिया को विश्वास की बात सिखाता है, डिसिप्लिन लाइफ कैसा रहना सिखाता है। हाँ, कई सारे उसमें वचन है जो आपको मुझे तैयार करता है, लेकिन ये एक वचन जो है तो उसकी सारी राइटिंग में, उसकी सारी जितनी भी उसने बातों को लिखा, उसमें सबसे अलग खड़ा रहने वाला वचन है। जो चीजों को वो सिखाते आ रहा है पहला अध्याय में, जो बातों को बताते आ रहा है, अचानक 17 वचन में वो कुछ अलग बात, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सब्जेक्ट में जाकर ये अचानक एक वचन देता है। वो क्या कहता है? एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। पढ़ो हिंदी में वापिस हो। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, ज्योतियों की परमेश्वर से है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की ओर से है, विश्वासी के लिए है, कलीसिया के लिए है। प्रेज़ गॉड, तुम्हारा दान, तुम्हारा जो भी गिफ्ट है, तुम्हारा वरदान, हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से है, ये तुम्हारा दिया जा रहा है। लेकिन अगर तुम तुम्हारी बिहेवियर को, तुम्हारी स्वभाव को नहीं बदलता, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं। प्रेज़ गॉड, आप और मैं अपनी स्वभाव को बदलना है, चेंज आवर बिहेवियर। लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, परिवार में कैसा बर्ताव करता है, कलीसिया में कैसा बर्ताव करता है,
हमारी स्वभाव को बदलना है। उस समय पर एक सिंधी व्यक्ति मुझे मिला, मनीष भाई ने। वो अच्छा प्रभु में है, अच्छा प्रेक्टिस किया, सब कुछ किया। वो स्तुति आराधना भी रहते, कीबोर्ड लेके बैठता है, माइक के सामने कैमरा ऑन करके अच्छा आराधना करा देते हैं, प्रभु की दरबार कर वो बोलता है, और दरबार में सबको वो क्या बोलता है, खो जाता है उसकी गीतों को सुनकर। एक दिन ऐसी हम लोग बैठे थे, बैठते बैठते उसको फोन आया। वो एक बिजनेस करते, इतना डेंजर 2-3 गाली दे दिया उसको। तुरंत उसको याद आया, पास्टर के साथ बैठा है, वो बोलता है पास्टर 1-2 गाली चल जाता है, बोलते धंधा नहीं होएगा, बोलते धंधे पे 1-2 गाली चल जाता है। Praise God, you have to change your behavior. Praise God. अरे व्यक्ति प्रभु में आने के बाद अपने स्वभाव को बदले। और मैं ये कहता हूँ, आप बहुत से लोग बहुत इतना होशियार बोलते हैं, पवित्र आत्मा तू बदल मुझे, स्वभाव तुझे खुद बदलना, पवित्र आत्मा तुझे बुद्धि देगा। अब मैं कहता हूँ बहुत टफ चीज है, आपको जानबूझ के आपकी स्वभाव को बदलना है। मेरे को कभी कभी इतना गुस्सा आता है, लेकिन तुरंत मेरे दिल में तू एक पास्टर है, शांत हो जा। फिर मैं जानबूझ के हाँ बोलो ना, वैसा नहीं, लेकिन मैं करता हूँ वैसा। मुझे वो लेके आना है, वो स्वभाव में अपने आप को लेके आना है। वो शायद एक एक्ट भी रहेगा, लेकिन आपको आपका बिहेवियर प्रभु के समान लेके आना है। जब आपको स्वभाव में आ जाओगे, अपने आप वैसा आप हकीकत हो जाएगा, आप वैसा रियल हो जाएगा। बहुत से लोग बोलते जैसा मैं हूं वैसा हूं, वो आदमी कभी बदलता नहीं। आपको चेंज करवाना है, खुद होकर करना है। शब्दों की प्रयोग, घर के अंदर की हालेलुया डीलिंग, आपके पत्नी के साथ आपकी बातचीत, पत्नी अपने पति के साथ बातचीत, बच्चों के साथ आपकी बातचीत, ऑफिस में आपकी बातचीत, आपको जानबूझकर आप मसीह है कर इस बोध में जानबूझकर आपको बिहेवियर चेंज करना है। प्रेज़ गॉड, जानबूझकर आपकी स्वभाव को बदलना है। और धीरज धरना, उन लोगों ने क्या समझा, आदर्श उनकी जिंदगी में एक नियम बना के रखा है। वो नियम मैंने बनाया, इंग्लिश में डाला, इंग्लिश में कैसे, टेक माय ब्रदर एंड द प्रोफेट्स who have spoken in the name of the Lord for an example of suffering, application and of patience। उन लोगों ने जानबूझकर तकलीफ को उठाया, उनको भी गुस्सा आता था, उनको भी जानबूझ के अपने आप को उस स्वभाव में लेके आए। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आज हम प्रभु के लोग हैं, हम चर्च में आने जाने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपके स्वभाव को प्रभु के समानता में आपको लेके आना पड़ेगा। प्रेज़ गॉड। देखो, आपका कभी कभी बहुत टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन आपको लेके आना होगा, करना होगा, उस प्रकार से आपको बनाना होगा। जब आप बनाएगा, जब आपकी उस चीज को आप लेके आएगा, प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होगा। देखो, प्रभु यीशु चाहिए तो उस पत्थर के ऊपर हाथ रख के रोटी हो सकता था, उसका भूख 2 मिनट में मिटा सकता था, तो कर सकता था। प्रभु यीशु बहुत कुछ कर सकता था। पिलातुस को देखकर एक फूंक मार दिया तो गायब हो सकता था, बहुत कुछ वो कर सकता था, लेकिन वो अपने आप को वैसा किया ना, जानबूझकर। प्रभु यीशु ने अपने आप को अपनी उस मिशन में जानबूझकर अपने आप को बना के रखा। इसीलिए पिता परमेश्वर प्रसन्न हो गया। जॉन के सामने जाके बोल सकता था, तू क्या मुझे बख्शवा देगा, मैंने तुझे बनाया, तू तो मट्टी है, ऐसा ऐसा बोल के। और जॉन भी डर गया था। एक्चुअली जॉन भी जानता था कौन है मेरे सामने, लेकिन प्रभु यीशु वहां पे क्या कहता है, व्यवस्था पूरा होने के लिए मुझे ये करना होगा, मुझे ये देना होगा। मतलब प्रभु नहीं लेना तो भी चल, लेकिन वो वचन के आधार पर, वो वचन पूरा होने के लिए उसने अपने आप को सौंप दिया। पर्पसली, जानबूझकर अपना सिस्टम को डाल देना। सलीम में वो डायरेक्ट करके वो बिना कुछ बोले वो मर सकता था, लेकिन जो 7 शब्द बोला, 7 भविष्यवाणी पहले किया गया था, वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए वो बोलता गया। मतलब अपने आप
को उस प्रकार से उसने डाल दिया। कर सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन फिर भी खुदा की एक ढांचा है, उस ढांचा के आधार पर प्रभु यीशु बना रहा है। कलीसिया के लोग, आप और मैं भी इस प्रकार से हालेलुया हमारा बिहेवियर को बदल कर जानबूझकर ऐसा लेके आना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तभी परमेश्वर आपको उठाएगा, तभी परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ेगा। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर देखने मिलता है वरदान आपके पास नहीं है, वो दिया गया है। इट इज गिवन बाय समबडी। वो किसके दिया गया है? टू द फादर ऑफ लाइट्स, रोशनी की पिता से हालेलुया वो दिया गया है। हर एक परमेश्वर के बच्चों को दिया गया है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति गिफ्टेड है। यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति हालेलुया वरदान प्राप्त किया है। एवरीवन इज गिफ्टेड, हालेलुया। मैं वरदान प्राप्त किया गया व्यक्ति, हालेलुया। आई एम गिफ्टेड, आई एम गिफ्टेड, हालेलुया। मैं गिफ्टेड हूं, हालेलुया, क्योंकि मुझे वरदान, मुझे गिफ्ट मेरा पिता ने दिया, मेरा परमेश्वर ने दिया है। भले मैं क्वायर में खड़ा नहीं रहता तो भी मैं गिफ्टेड हूँ। भले मैं हालेलुया कोई भी हिस्से में चर्च में मुझे पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गिफ्टेड हूँ। भले मेरा ऑफिस में हालेलुया मुझे इज्जत नहीं है, आदर नहीं है, हालेलुया सम्मान नहीं है, तो भी मैं गिफ्टेड व्यक्ति हूँ, हालेलुया। चाहे मुझे घर में कोई आदर नहीं, सम्मान नहीं, फिर भी मैं एक गिफ्टेड व्यक्ति हूँ। आई एम गिफ्टेड। और चाहे मैं बीमार हूँ फिर भी मैं गिफ्टेड है, हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में कई प्रकार की दुख दर्द तकलीफ है, फिर भी मैं गिफ्टेड हूँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को, हालेलुया, परमेश्वर ने आसमान से तोहफा दिया है, आसमान से गिफ्ट दिया है। और जब तक ये गिफ्ट, हालेलुया, परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, ये मेरा जीवन की, हालेलुया, मेरे आने वाली कामयाबी की, हालेलुया, कुंजी है। और ये गिफ्ट कोई मुझसे चुरा नहीं सकता। Praise God, Hallelujah. God has gifted you. परमेश्वर ने गिफ्ट देके रखा है, इसलिए शायद शैतान तुम्हें अटैक करते हैं, इसलिए शायद तुम्हारे शरीर में कमजोरी है। Because you are gifted, you possess that gift which is given by your God, Father God. पिता परमेश्वर ने तुझे गिफ्ट दिए रखा है, पिता परमेश्वर ने तुझे वो तोहफा देकर रखा है। इसलिए शायद, हालेलुया, शैतान बार बार तुझे परीक्षा में डालते हैं। इसलिए शायद तेरे जीवन में बार बार कई प्रकार की संघर्ष में से तुझे गुजरना पड़ता है। बिकॉज यू आर गिफ्टेड, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने वरदान दिया गया है, और उत्तम वरदान दिया गया है, परिपूर्ण वरदान दिया गया है। इसलिए शायद लोग तुझसे नफरत करते हैं, इसलिए शायद लोग तुझसे जलते हैं। यूसुफ के भाई लोग उससे जलता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था, सपने देखने का, भविष्य को जानने का वरदान दिया गया था। इफ यू आर गिफ्टेड, पीपल कैन हेट यू। लोग तुझसे नफरत कर सकते हैं, लोग तुझे हालेलुया बैर कर सकते हैं, प्रेज़ गॉड, लेकिन देने वाला तुझसे कभी बैर नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब तू लड़ाई लड़ते हैं जीवन की, हालेलुया, तब परमेश्वर तुझे एहसास दिलाता है, बेटा तू वरदान प्राप्त किया व्यक्ति है, वरदान प्राप्त किया व्यक्ति है। कैसा क्या भूल जाता है कि एक समय में हालेलुया मैं तुझे दर्शन के द्वारा बात करता था। तो कैसा क्या भूल, जब जरूरत पड़ता था तू बाइबल पढ़ता था, ये जो वचन चाहिए वो मैं तेरे को सामने देता था। हालेलुया। मैं तुझसे बात किया, मैं वही परमेश्वर है। तू क्यों हालातों के आधार पर तू क्यों भूल जाता है? मैंने तुझे गिफ्ट दे रखा है। तू क्यों परिस्थिति की कमजोर पड़ जाता है? You are gifted, you are gifted, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया है, परमेश्वर ने तुझे वरदान दिया है, प्रेज़ हालेलुया। तू अच्छा कर नहीं दिया, तू दशमांश देता है कर नहीं दिया, तू एक पवित्र जीवन जीता है कर नहीं दिया, तुझे एक पर्टिकुलर पद है चर्च में इसलिए नहीं दिया गया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरे पास अच्छा पढ़ा ही इसलिए नहीं दिया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर अपने हर एक बच्चों को, हालेलुया, ये वरदान देता है। तू उसका बेटा है, तू उसका बेटी है, इसलिए परमेश्वर ने दिया। तू परमेश्वर के लिए बहुत सैक्रिफाइस कर रहा है इसलिए नहीं, तू परमेश्वर जब तुझे देखता है, परमेश्वर के नजर में तू उसका बेटा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सो यू आर गिफ्टेड,
God, thank you for the gift. Thank you for the gift. Hallelujah. शायद तेरे पास आज पैसा रहे ना रहे, आज एक बात तुम्हारी बुद्धि में मैं डालना चाहता हूँ, आप वरदान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। Praise God, हालेलुया। तेरा वरदान हालेलुया तेरे जीवन के लिए एक राह बनकर काम करेगा। हालेलुया। आपको कोई खेल खेलने की जरूरत नहीं, आपको कोई पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं। बेटा तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है। तुझे घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं, किसी को वश में करने की जरूरत नहीं। तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। You are gifted. You are gifted. You are gifted. Hallelujah. तू गिफ्टेड है। लोग भले तेरा गिफ्ट को देखकर तेरा मजाक उड़ाए, Praise God. लोग तेरी गिफ्ट को देखकर तेरा तमाशा कर दे, कोई बात नहीं बेटा, ये मैंने तुझे दिया है। I have given you. Praise God. मैंने तुझे दिया है, मैंने तुझे बनाया। तेरा पास्टर ने तुझे नहीं बनाया, तेरा माँ ने तुझे नहीं बनाया, तेरा टीचर ने तुझे नहीं बनाया, तेरा बहन ने तुझे नहीं बनाया, कोई भी तुझे बना नहीं सकता। मैंने तुझे बनाया। भजन संहिता 139 उसकी 14 वचन ऐसा कहता है, I am faithfully and marvelously made by the Lord. मैं अद्भुत तरीका से और डर भय के साथ मुझे रचा गया है। हालेलुया। मैंने तुझे रचा, मैंने तुझे बनाया, मैंने तुझे बनाया। तू जब सोता है ना तो भी तेरा हृदय को धड़कने को मैं कहता हूँ। तुझे पता नहीं तेरा हृदय धड़क रहा है कि नहीं। तू सो जाता है तो निद्रा में चला जाता है, लेकिन मेरी बनावट तुझे जीवित रखता है। हालेलुया। चाहे वो लोग तेरे विरोध में खड़ा रहे, चाहे वो लोग तुझे श्राप दे, आज तो एक बात को जान ले, you are gifted. You are gifted. Praise God. वो लोग जानबूझकर तुझे दबाए, वो लोग जानबूझकर तुझे साइड में करे, वो लोग जानबूझकर लड़ने के लिए लड़ने जैसा शब्द बोले, लड़ने जैसा इशारों में लड़ने जैसा हरकतें भी करे। तो एक बात को याद रख, you are gifted. हालेलुया। तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है। आए प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की आराधना करे, प्रभु की स्तुति करे। जब स्तुति आराधना ऊपर जाता है, प्रभु की गिफ्ट नीचे आता है, प्रभु का गिफ्ट, प्रभु की तोहफा नीचे आता है। Oh Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus for your gift, thank you God for your gift. Oh Jesus, hallelujah. रोशनी की पिता की ओर से ये गिफ्ट है, रोशनियों की पिता की ओर से ये गिफ्ट है। हालेलुया। मैं ये जगत की ज्योति हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन 8वां वचन, 8वां अध्याय उसकी 13वां वचन कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं तेरे लिए एक ज्योति भेजूंगा। प्रेज़ गॉड। जॉन 14:14। हालेलुया। तेरा पिता तुम्हारे लिए काम कर। God, hallelujah. You are gifted. You are gifted. जो परमेश्वर ने तारों को बनाया, जो परमेश्वर ने इतने सारे बड़े बड़े ग्रहों को बनाया, वो परमेश्वर ने वहां से आसमान से तेरे लिए तोहफा भेजा है, तुझे गिफ्ट दिया है, तुझे गिफ्ट दिया है। Praise God, hallelujah. Gift. You are gifted. Gifted from above. Hallelujah. बहुत ऊपर वाली जगह से आया है। आज साइंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कोई एलियन है क्या, कोई ईश्वर है। करोड़ों 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 माइल दूर जा रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा किधर है परमेश्वर, किधर है वो ईश्वर। ईश्वर की जगह, उसकी खड़ा रहने का स्थान कोई ढूंढ नहीं पा रहा है। माइलों दूर, किलोमीटर के ऊपर, करोड़ों किलोमीटर ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर पता नहीं। इतनी ऊंचाई स्थान पर रहने वाला परमेश्वर वहां से तुझे गिफ्ट भेजता है। हालेलुया।
You are gifted. You are gifted. You are gifted. You are gifted. हालेलुया। रोशनी के पिता की ओर से, रोशनी के पिता की ओर से तुझे गिफ्ट दिया गया है। हालेलुया। वो रोशनी खुद तुझे हालेलुया तोहफा भेज रहा है। लेकिन जीवन में कितना भी अंधकार क्यों ना हो, हालेलुया, वो रोशनी आएगा, हालेलुया, तेरे जीवन के अंधकार निकल जाएगा। अंधकार क्या है? Darkness is just an absence of light. Hallelujah. रोशनी की कमी या रोशनी ना होना, इसको हम कहते हैं अंधकार। अंधकार को कोई माप नहीं सकता, उसको कोई वैल्यू नहीं, doesn't have weight, it doesn't have any capacity, it doesn't have any calculation to count that darkness. Because when the light comes, it automatically goes. You cannot count, you cannot measure light. Sorry, darkness. आप एक darkness को कभी भी, अंधकार को कभी भी हिसाब नहीं कर सकता, माप नहीं सकता, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप अंधकार को देखकर डरता क्यों है? आपकी जिंदगी में आने वाले अंधकार को, आपकी जिंदगी में अंधेरे की परिस्थिति को देखकर डरता क्यों है? हालांकि उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कोई माप नहीं। जब रोशनी आ जाता है, अंधकार अपने आप हट जाएगा, अपने आप हट जाएगा, अपने आप दूर हट जाएगा, अपने आप दूर हट जाएगा, अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा, अपने आप हट जाएगा। पृथ्वी की हालत हालेलुया अंधकार था, बेडोल अवस्था था, रोशनी आकर खड़ा हो गया। कहा उजाला होने दो। प्रेज़ गॉड। उसने अंधकार को हटा दिया, उजाला जैसा हो गया, अंधकार हट गया। Praise God, He separated light and darkness. He separated. जैसा लाइट आता है, अंधकार निकल जाता है। प्रभु यीशु कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। मसीह को तुम्हारा प्रॉब्लम में ले लो, मसीह को तुम्हारे जीवन में ले लो। हालेलुया। जैसा मसीह आ जाएगा, तुम्हारा सब प्रकार का प्रॉब्लम, तुम्हारा सब प्रकार का ट्रैप, परिस्थिति अपने आप हट जाएगा, अंधेरा हट जाएगा, अंधेरा हट जाएगा। रोशनी की पिता, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, रोशनी की पिता, रोशनी की पिता की ओर से आपको तोहफा दिया गया है। प्रेज़ गॉड। ये दुनिया के लोग कहते हैं सूरज और चांद मनुष्य को नियंत्रण करता है। हालेलुया। मैं जब भविष्य का दिखता था, सूरज के द्वारा कई लोगों का भविष्य निकालता था। नाम, एक व्यक्ति का नाम पढ़कर भविष्य निकालता है। नाम और चांद को जोड़कर क्या है, भविष्य निकाला जाता है। जन्म तारीख और सूरज को जोड़कर उसका पूरा कुंडली निकाला जाता है। एक मनुष्य के जीवन में पूरी तरीका से ताकत या पूरी तरीका से प्रभाव डालने वाला दो तारा है, एक है चांद और दूसरा है सूरज। लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर पहले ही था। 4 दिन के बाद परमेश्वर ने सूरज को और चांद को बनाया। प्रेज़ गॉड। वो 4 दिन पहले ही प्रभु था। 4 दिन पहले ही प्रभु सूरज और चांद बनने से पहले प्रभु गिनना चालू कर दिया। भजन संहिता 151 उसका 6वां वचन ऐसा कहता है, ना तो दिन में धूप से, ना ही रात को चांद से कुछ हानि ना होगा। एक विश्वासी के ऊपर कोई भी कुंडली बिंडली नहीं चल सकता, कोई भी पत्थर राशि भी कुछ नहीं चलता, कोई भी शुभ काल अशुभ काल नहीं। उसके लिए हर दिन हर समय शुभ है। कि परमेश्वर सूरज और चांद बनने से पहले खड़ा हुआ। सूरज और चांद बनने से पहले आप उसकी विचार में था। बाइबल कहता है तू तेरी माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे देख रहा था। इसलिए प्रभु के लोगों के ऊपर कभी भी भविष्य, दुनिया की भविष्य, पोपट बोलता पत्ता निकालेगा वो चलेगा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। एक विश्वासी का भविष्य जो पोपट बोलेगा वो पोपट गिरेगा नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं सच कहता वो पोपट गिरेगा नहीं। तो ऐसा है, एक प्रॉपर विश्वासी जाकर अगर खड़ा रहेगा, भविष्य देखने वाला उसके बाद भविष्य देख नहीं पाएगा। आपको मालूम नहीं आपके हाथों में क्या चमक है, वो आपकी भविष्य को नहीं देख सकता है। क्योंकि परमेश्वर हर दिन हर समय
गॉड का या परमेश्वर का डायरेक्ट इंटरेक्शन है। हर दिन हर समय आपके ऊपर एक ग्रेस है, आपके ऊपर एक दया है, आपके ऊपर एक कृपा है। भविष्य देखने वाला हर कृपा हर दया को देखेगा, उसका आंख अंधा हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन है हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। उसका सबूत मैं खुद है, इसलिए तो मैं आज सेवकाई में आ गया। मेरा पिताजी अली हॉस्पिटल में तड़प रहा है, मैं मेरा पिताजी के हाथ को देख रहा है। मेरा पिताजी के हाथ की रेखा 84 एज तक मेरा पिताजी जिएगा। जब हॉस्पिटल में वो तड़प रहा है मेरा पिताजी, तब उनका उम्र 53 है। मैंने मेरा गुरु को फोन लगाया, फोन लगा के बोला, गुरु जी मेरा पिताजी तड़प रहा है। गुरु बोलते, आज तक तू कभी गलत हुआ है क्या? मैं बोला, कभी गलत नहीं हुआ। बोला, मैं कभी गलत हुआ है क्या? मैं कभी गलत नहीं हुआ। तो कहीं तो तू टेंशन लेता है। मैं बिंदास था। मेरा पिताजी इतना तड़पते जा रहा है आईसीयू में। डॉक्टर ने बोला कि कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैं फिर वापस मेरा गुरु को फोन लगाया, गुरु को पूछा, गुरु जी डॉक्टर लोग ऐसा बोल रहा है और मेरा पिताजी का हालत खराब होते जा रहा है। तो गुरु जी ने बोला, पता नहीं ऐसा क्यों हाल लिया, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है। इस गॉड में उधर हिल गया। भविष्य के आधार पर पूरा कुंडली, सारे रेस, सारे रेखाओं के आधार पर मेरा पिताजी 84 एज तक जीना चाहिए। लेकिन उस दिन मेरा पिताजी परमेश्वर के पास चला गया और वो चीज मेरा विद्या के सामने में, जो चर्च के लोग आते थे मेरे पास रात को 12-1 बजे, पीछे रूम था, ताकि चर्च के अच्छे विश्वासी लोग आके बैठ जाते थे मेरे साथ। वो बोलता है, वो पास्टर भविष्यवाणी करते लेकिन अप टू डेट नहीं दे सकता। मैं ऐसा सफेद पेज को निकालता था, निकाल के ऐसा सामने फेंक देता था, एक लाइन में पढ़ लेता था। वो विश्वासी कोई भी उठा के देखेगा उसका भविष्य को वो सफेद पेपर में देखकर मेरे को उनको बताता हूँ उनका जिंदगी कैसा है, इधर एक्शन हो रहा है। वो खुद कागज पर देखते थे और मुझसे बोलता था। फिर वो पेपर को चुरा कर मुंह में डालकर मैं चबा चबा के निगल लेता था। इस प्रकार की एक लेवल में जाने के बाद मैं मेरा पिताजी के हाथ देखने के बाद मैं मेरा पिताजी के लिए राउंड हो गया। प्रेज गॉड। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका पूरा कंट्रोल गॉड के हाथ में है। लाइट्स, रोशनी की पिता आपको संभालता है, आपके घर को संभालता है। इसको डाल दिया। एक बार मेरा लड़का ऐसे सो रहा था, उसका हाथ ऐसा खुला था, जुना कीड़े मेरा जान बुझ के ऐसा सोच रहा, मैं ऐसा उसका हाथ ऐसा मेरा ध्यान किया। मैं ऐसे मेरा बोला, क्या हो गया, चालू हो गया? बोला, अरे नहीं बोला। प्रेज़ गॉड। अपने बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं, कोई भी दिन नहीं। सैटरडे भी बेस्ट है, फ्राइडे भी बेस्ट है, थर्सडे भी बेस्ट है, वेडनेसडे भी बेस्ट है, ट्यूसडे भी बेस्ट है, मंडे भी बेस्ट है, संडे भी बेस्ट है। कोई भी दिन शादी कर सकता है, कोई भी दिन तारीख फिक्स कर सकता है। अरे 13 हो जाएगा, 13 में से बिलीवर्स इस चीजों से बाहर निकलना है, विश्वासी लोग इस चीजों से बाहर निकलना है। Because Father God has given you when you are gifted personality, परमेश्वर के तरफ से तोहफा प्राप्त किए हुए लोग हैं। हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आड़ा टेढ़ा चीजों की हालेलुया रिजल्ट क्या है, कुछ हानि ना होगा। मैं एक पास्टर को पहचानता, पुणे के अंदर रहता, हम लोग काफी अच्छे दोस्त थे। हम लोग एक सेमिनार में था, पास्टर लोग के सेमिनार में था, तो उसकी गवाही को बता रहा था। शुरुआती तौर पर जब सेवकाई में निकला, मिशन ने उसको एक ऐसे गांव में भेज दिया जहां पर बहुत बड़े बड़े अघोरी लोग रहते थे, लोग जादू टोना करते थे। और ये पास्टर जो है बेचारा दिन भर सेवा करता था, घूम घूम के, और भूख लगता था। तो एक अघोरी कौन सा एक बड़ा विद्या कर रहा है 40 दिन के लिए। वो रात को कम से कम 12-1 बजे पूरा बदन में से कपड़ा निकालकर वो अघोरी रोड में नग्न अवस्था में आता है, एक नारियल फोड़ता है और उधर 2 अंडे रखते हैं, हाँ, और रखकर पूजा करके वो चले जाता है। पीछे मुड़ के देखता नहीं, वो सीधा निकल जाता है। इस प्रकार की कुछ बातें रहते, पीछे मुड़ के देखता नहीं। ये पास्टर बेचारा भूख के मारे आता है, देखता हुआ अघोरी अंडा नारियल रखा है, जैसा अघोरी रख कर जाएगा ये पास्टर भाग के जाता था। तो दोनों अंडे लेता था, तो नारियल लेता था, पूरा नारियल खाता था। अब दोनों अंडे पास्टर घर पे आके फ्राई करके 2 अंडे खाता था। बोलते 40 दिन तक 2-2 अंडे, 40 दिन तक नारियल खाया।
कोई तकलीफ नहीं। Praise God. प्रभु के लोगों के ऊपर कोई तकलीफ ना हो, कोई असर नहीं होता प्रिय, अगर विश्वासी रहेगा। प्रैक्टिस करने नहीं जाना ये सब चीजें। मेरे साथ एक ब्रदर था, एक नींबू मिर्ची पड़ा था, नींबू मिर्ची को देख के बोला ये क्या है, यीशु के नाम से निकल गया। ऐसा उसने लात मारा, पूरा घर तक ऐसा सीधा सीधा है, पैर घुमाने नहीं वाला है। फिर पैर के लिए प्रार्थना के तब पैर उसका सीधा हो गया। प्रैक्टिकल करने का आप बनो वैसा। प्रेज़ गॉड। आपको लड़ने के लिए आप बहन मुझे मार बोलने की जरूरत नहीं, आप सही रहो, प्रभु में मजबूत रहो। दुनिया को कोई भी ताकत, कोई भी टोना, कोई भी जादू याकूब के घराने के ऊपर नहीं चलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यू आर गिफ्टेड। आइए अपने आंखों को बंद करें। यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड, यू आर गिफ्टेड। परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है। प्रेज़ गॉड। आज के वचन के द्वारा तुम्हारी जिंदगी की सब प्रकार के अंधकार निकल जाए। आपके शरीर में जो अंधकार है, आपके शरीर को आज स्पर्श करो और कहो रोशनी होने दो। आपके शरीर में जो वेदना है, उधर हाथ रखो, कहो रोशनी होने दो। लेट देयर बी लाइट। परमेश्वर की रोशनी आ रहा है, विश्वास करो, विश्वास करो। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर स्वयं ज्योति है। तेरा विवाहित जीवन में ज्योति आने दे, तेरा करियर में ज्योति आने दे, तेरा फाइनेंस में ज्योति आने दे, तेरे बच्चों में ज्योति आने दे, कलीसिया में ज्योति आने दे, विचारों में ज्योति आने दे, तेरे रिश्ते में, संबंधों में ज्योति आने दे। स्तुति करो अगर तू ज्योति को अनुभव करने वाला व्यक्ति है तो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। नया प्रकाशन आने दे, नया प्रकाशन आने दे। मैं अनुग्रही हूँ, आई एम ब्लेस्ड, आई एम गिफ्टेड। कभी कभी लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ कि नहीं, वरदान प्राप्त किया हूँ कि नहीं, महसूस नहीं कर पा रहा। प्रभु, मैं चुना हुआ कि नहीं, मैं तेरा प्यारा हूँ कि नहीं, मैं तेरा प्यारी बेटी हूँ कि नहीं। मैं मेरी आत्मिक जीवन में बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्योंकि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आज कहना चाहता वचन के आधार पर तुझे साबित करने के लिए, तेरे जीवन में वापस मुद्रा डालने के लिए कि तू गिफ्टेड है, यू आर गिफ्टेड। सब प्रकार के डिस्करेज करने वाली स्पिरिट को नाज़री यीशु के नाम से मैं ढकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आसमान से गिफ्टेड बनाया है। प्रेज़ गॉड। तेरा पिताजी ने नहीं दिया, कोई पास्टर ने नहीं दिया, ये परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया है। तू कभी फिर पीछे नहीं मुड़ेगा। कि जो परिस्थिति से गुजर कर आया है, उस परिस्थिति में तू वापस नहीं जाएगा। तो जो चीजों को तूने झेला, वो चीज तकलीफ को जो राक्षसों को आज तू देख रहा है, इसके आगे तू नहीं देखेगा। यूसुफ एक बार बंदी गृह में गया, परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, फिर वो कभी नहीं गया। You will never go prison. Once you were, but no more further you will go. हालेलुया। आगे तू नहीं जाएगा, आगे तेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर वो पूरा पृथ्वी को जल पर डुबाने के बाद परमेश्वर कहता है, इसके बाद इसके आगे मैं पृथ्वी को नहीं डुबाऊंगा, मैं डुबाऊंगा नहीं, फिर मैं नहीं डुबाऊंगा, फिर मैं नहीं डुबाऊंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। Oh mighty God, in the name of Jesus, mighty God, प्रभु तू काम कर मेरे जीवन में, प्रभु तू काम कर,
मेरे भेड़ों के जीवन में तो काम कर, छोटे बच्चे से लेके हर एक बड़े लोगों के जीवन में तो काम कर प्रभु। क्योंकि जैसा वचन में पढ़ा, देयर इज नो शैडो, देयर इज नो वेरिएबल्स, तू कभी नहीं बदलता, तू कभी नहीं पलटता। तूने जो दिया है तू कभी नहीं लेगा, तूने जो सोचा है तू कभी मिटाएगा नहीं, तूने जो मेरे लिए युक्ति कल्पनाएं की है उसको तू बुझाएगा नहीं, क्योंकि तू भला कल्पना किया है प्रभु। मेरी जीवन की कमी घटी के कारण राज्य के पद से तू उतारेगा नहीं। दाऊद अपने जीवन में ले लिया बहुत बड़ी गलती किया, एक हत्या किया, एक व्यभिचार किया, जब तकलीफ में आ गया कहता प्रभु मेरे पिछले दिनों के पापों की लेखा तू नहीं लेगा। ओ आखिरी तक दाऊद राजा ही बना रहा है, उसको उसकी सियासत को प्रभु ने छीना नहीं। परमेश्वर कभी भी जो तेरे लिए सोच रखा है वो परमेश्वर कभी मिटाएगा नहीं, परमेश्वर कभी छीन ये सब विचार देते शैतान की ओर से है। तो अभी लाइफ नहीं है, तू पीछे हट गया, तू गिर गया, तू ऐसा है, कुछ नहीं हुआ, तेरा टाइम बर्बाद हो गया। इस सब दृष्टि की ओर से मेरा परमेश्वर हमेशा हालेलुया दोनों बाएं फैला कर कहता है मेरा बच्चा हालेलुया। तू ये सोच के बेटा कपड़ा पड़ गया, मैं बदबूदार हो गया, मैंने पिता के विरोध में काम किया, आज भी बाप बैठा है घर के बाहर। इसलिए प्रकाश द्वार के 3:20 ऐसा कहता है, मैं द्वार पर खड़ा रहकर खटखटाता हूँ, आज भी मैं तेरा पिता हालेलुया बाहर ही बैठा हूँ, मेरा उड़ाव आएगा हालेलुया। अपनी लाइफ की कंफ्यूजन, कई लोग आत्मिक जीवन की बातों को सोचकर इतना गंभीर हो जाता है और वो आत्मिक जीवन को इस प्रकार से लेके आ चुका है कि आत्मिक जीवन प्रभु ही है या प्रभु के समान, प्रभु के साथ अपना लाइफ को या प्रभु की उस स्टैंडर्ड में बिठा के रखता है। अगर तू अपने आप को प्रभु की स्टैंडर्ड में बिठाएगा तो हमेशा अपने आप को कमी ही प्राप्त करेगा। हमेशा तुझे लगेगा कि मैं बहुत कम हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत पीछे हट गया, मैं बहुत जीरो हूँ, तुझे एहसास आएगा नहीं। तुझे प्रभु के समान तुझे नहीं बैठना है, प्रभु तू मुझे बिठा, प्रेज़ गॉड हालेलुया। तुझे जाके कोशिश करेगा तो हमेशा कमी महसूस करेगा। एक बच्चे के समान उसके सामने रहे तो भीड़ से आवाज देकर तुझे उठाकर वो बोझ में रखेगा, रोकने वालों को कहेगा उन्हें रोकना नहीं, क्योंकि इन जैसे बच्चों के समान जो बनेगा उनके लिए स्वर्ग राज हालेलुया। माइटी गॉड हालेलुया। तोहफा वरदान परमेश्वर के ओर से है, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता। भले मैं आज टूटा हुआ हूँ, भले मैं आज परेशान हूँ, लेकिन मैं वरदान प्राप्त किया हालेलुया। वो लोग मुझे दबाने की कोशिश की, वो मुझे मारने की कोशिश किया, वो मुझे लूटने की कोशिश किया, वो मुझसे बैर करते थे, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं गिफ्टेड हूँ। मेरे घर में समस्या है, मेरे जीवन में डाइवर्स तक बात आ गया, मेरे जीवन में घर में शांति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गिफ्टेड हूँ। मेरे जीवन में कई प्रकार के घाव है जो हर दिन ताजा मुझे दिखता है, उसके ऊपर मैं मलहम लगाता हूँ, वचन की मलहम लगाता हूँ, अपने ओर से अपने आप को समझाता हूँ, लेकिन जख्म मिटता नहीं, ताजा का ताजा ही रहता है। शायद तू जख्मी भी रहेगा फिर भी तू गिफ्टेड है, तू गिफ्टेड है। पिता परमेश्वर ने तुझे गिफ्ट दिया है हालेलुया। प्रेज़ गॉड। खुदा के इस उद्देश्य में अपने आप को सौंप दो हालेलुया, विश्वास के साथ हालेलुया कहो रोशनी होने दो, रोशनी होने दो। मैं खुदा की रोशनी में चलूंगा, मेरा भविष्य में परमेश्वर का एक रोशनी है, मेरी सेवकाई में खुदा की रोशनी है, मेरी जीवन में परमेश्वर की रोशनी है, मेरी करियर में प्रभु की रोशनी है। मैं चलूंगा, मैं चल रहा हूँ, मैं चलते रहेगा। इस गॉड मैं उसे हासिल करूंगा, आई विल पजेस इट हालेलुया। मैं उसको हासिल करूंगा, चाहे कितना भी बड़े राक्षस मेरे सामने खड़ा है,
मैं शायद उनके सामने एक टीटी के समान रहे, लेकिन मैं उस बात को, उस जमीन को हासिल करूंगा, चाहे लड़के ही सही। हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। चाहे हालेलुया मैं उनके सामने हालेलुया बहुत ही छोटा लगे, मेरा कोई अस्तित्व हालेलुया, मेरा सोच, मेरा पता है कि तेरा अस्तित्व नहीं है, लेकिन मैं फिर भी स्टिल आई विल पॉसेस इट, फिर भी मैं उस चीज को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मेरा वाचा, मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए दिया है। मैं तुझे कनान लेकर जाएगा, वहां पर दूध बहने वाला, मध बहने वाला देश। भले वहां पर अभी ऐसे ऐसे लोग हैं, भले आज की स्थिति मेरा इशारा है कि मैं वहां तक नहीं जा पाऊं, भले आज की स्थिति में मैं काम छोड़ देगा, लेकिन मैं उसको हासिल करूंगा, क्योंकि there is no shadow in God because he is light, there is no variables, वो परमेश्वर कभी अलट पलट नहीं करता। Praise God, hallelujah। इसलिए मुझे मेरा परमेश्वर ने जो मेरे लिए सोचा है वो मुझे मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। Mighty God, I am gifted. Yes, Lord. Amen. And one of the biggest gift I want to tell you, the biggest gift what the Father of light has given you, that is the Jesus Christ. आपके जीवन में सबसे बड़ा गिफ्ट जो रोशनी के पिता ने दिया, वो स्वयं प्रभु यीशु। हालेलुया। वो एक गिफ्ट आपके जीवन में आपने प्राप्त कर लिया, भले आपके जीवन में कुछ मिले या ना मिले। Praise God, प्रभु यीशु मिल गया, सब कुछ है। Mighty God, हालेलुया। अंधकार हट जाएगा, अंधकार हट जाएगा। Praise God, हालेलुया। तेरा जीवन के उद्देश्य तेरा वरदान में है। आपके बाजू में जो बैठा है उनके हाथ को पकड़े। Praise God, आप एक व्यक्ति के हाथ को नहीं पकड़ रहा है, आप एक रोज कर रहा है। You are touched your light and that light will change you. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. देशभक्ति की जाए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। Hallelujah. I am gifted. 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 Praise God. भले मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गिफ्टेड हूँ। हालेलुया। भले आज मेरे पास खुद का घर नहीं है, still I am gifted. I am gifted. I am gifted. I am gifted. मैं वरदान प्राप्त किया हूँ, इस वरदान मुझे आगे लेके जाएगा। सबसे बड़ी वरदान मैंने क्या प्राप्त किया, प्रभु यीशु को मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया। हालेलुया। और यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता है, जो मुझे बल देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, यीशु के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। That is one of the biggest gift। ये एक तोहफा मेरा पिता ने मुझे दिया है। Praise God, hallelujah, thank you Lord, hallelujah।